राजस्थान की धरा पर पग पग पर कोई ना देवी और देवता है। राजस्थान में ऐसे साधु और संत भी हुए जिनका पर्याय आज तक कोई न बन सका। एक ऐसा ही पर्याय और ऐसे ही साधु की शक्ति और भक्ति जिसकी भावना में काले पत्थर में भी भगवान की मूर्त पैदा हो गई। जी हाँ, अभी मैं मौजूद हूँ राजधानी जयपुर के फागी तहसील के चोरू गांव में, जहां पर भक्त धन्ना का विशाल मंदिर है और 21 अप्रैल 2025 को यहां पर एक बहुत ही भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है। कार्यक्रम की रूपरेखा क्या है, इस बात की चर्चा के लिए कमेटी के जो मेंबर्स हैं वो अपने साथ जुड़े हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करें यहाँ की धाम की, किस प्रकार की यहाँ के धाम की ये महिमा है, क्योंकि दर्शक जानना चाहते हैं। हर कोई आज मोबाइल पर सर्च कर रहा है कि धन्ना भक्त आखिर कौन। धन्ना भगत जो चोरू गांव है, ये कस्बा गांव चोरू नगरी से जाना जाता है जी। और ये जंगल के अंदर विशाल मंदिर जो धन्ना भगत का निर्माण होकर तैयार हो गया है जी। और ये 21 अप्रैल को 710वीं जयंती मनाने जा रहे हैं। यहाँ मुख्यमंत्री, उपराष्ट्रपति यहाँ आ चुके हैं। इसकी पूरे राजस्थान में, पूरे हिंदुस्तान में गूंज है। धन्ना भगत एक ऐसा भगत जी हुए गांव चोरू में जो खेती के दौरान हीरा मोती जवाहरात पैदा किए हैं। तो इसकी महिमा अपरंपार है। और धन्ना भगत को ऐसी भक्ति की जो कृष्ण भगवान द्वारकाधीश को जमीन पर आने के लिए मजबूर कर दिया। और शिव भगवान यहाँ चोरू नगरी में इस रसातल पर धन्ना भगत जी के आए हैं। शिव भगवान 4 भुजा नाथ गैया चराए हैं। इसकी महिमा अपरंपार है। जो ये गुरु नानक की जो ग्रंथ है उसमें भी इसकी वाणियाँ हैं। तो ये तो विख्यात है। और ये जो बैकुंठ धाम को जब गए तो पूरी सभी संत महात्मा देह त्याग करके गए हैं, लेकिन धन्ना भगत सब परिवार बिहान में बैठ के बैकुंठ धाम को गए हैं। इसकी महिमा अपरंपार है। आज भी मन, कर्म और वचन से जो बंदा यहाँ आता है और डोकता है, माथा टेकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, उसका मनोकामना संपूर्ण होती है। आस्था का प्रतीक है। इन धन्ना भगत की जो भावना, आदर्श थे, वो भी यही है कि परोपकारी बने, दूसरों की भलाई करें, भूखे को खाना खिलाएं। उसी आदर्श पर ये चोरू नगरी के लोग चल रहे हैं। और विशाल भंडारा 20-25 हजार आदमियों का यहाँ खाना तैयार हो रहा है। खाना बनेगा, सब खाएंगे, खुला भंडारा है। यह है धन्ना भगत की महिमाएं। जय हिंद, जय भारत। देखिए, धन्ना भक्त वो भक्त कहते हैं कि चोरू में ही एक किसान कुलीन परिवार में इनका जन्म हुआ। उसके बाद में बाल्यकाल से बताया जाता है कि 5 वर्ष की उम्र में ही साधुओं के साए में ये आए और साधुओं ने इनको एक पत्थर की मूर्त दी और उसी पत्थर की मूर्त से स्वयं द्वारकाधीश इस चोरू नगरी में, जिस जगह में मौजूद हूँ, यहाँ पर स्वयं आए और अपने हाथों से धन्ना भक्त को उन्होंने खाना खिलाया और स्वयं भी धन्ना भक्त के हाथों से खाना खाए। और भी जो लोग हैं अपने साथ कमेटी के, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। बात करें धन्ना भक्त की 610वीं जो जयंती मनाई जा रही है, किस प्रकार की तैयारियां हैं, कितने लोग यहाँ पर सम्मिलित हों? धन्ना भगत की 610वीं जयंती के उपलक्ष्य में जो तैयारियां चल रही है वो करीबन 1-1.5 महीने से तैयारियां चालू है और करीब फाइनल रूप दिया जा चुका है। खाने का, छाया की पूरी व्यवस्था चारों तरफ से, और चारों दिशाओं से जो भक्त धन्ना भगत जी के दर्शन करने के लिए आएंगे उनको बैठने के लिए, छाया के लिए, उनके लिए सांस्कृतिक प्रोग्राम, रामधनी मंडलों का स्वागत समारोह और आयुओं को सबको बैठा के खाना खिलाना। लगभग कितने लोग इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे? 30-35 हजार का टारगेट लेके चल रहे हैं हम। और टारगेट सुबह से लेके शाम तक पूरा होना है हमारा। और रात को 10 बजे तक जाके हम पूरा कंप्लीट फ्री होते हैं। सुबह 6 बजे 7 बजे से प्रोग्राम चालू हो जाता है और 10-11 बजे रामधनी मंडलों का चारों तरफ से आना शुरू हो जाता है। उनका स्वागत है, उनका जैसे तिलक लगा के उनका स्वागत करें, उनका माला और उनकी धन्ना भगत की जो तस्वीर दे के वेट करते हैं। बाद में उनको न जो सम्मान समारोह में भी उनको बुला के स्वागत किया जाता है। और आए हुए जैसे बड़े भामाशाह समाज के, सर्व समाज के जो भामाशाह आते हैं उनका भी स्वागत सम्मान किया जाता है।
और शाम तक है ना जो सांस्कृतिक नाचना गाना का प्रोग्राम चलता रहेगा। और वैसे तो आपको बताऊँ मैं, जो धन्ना जी का जो यहाँ नींव मूर्ति लगी थी मई 2013 में, यहाँ जो नीम की मूर्ति लगी थी मंदिर की, उससे पहले जो ये नाडी थी धन्ना जी की, इस नाडी की महिमा से जो 600 वर्ष से जो चली आ रही है परंपरा, इस नाडी की महिमा के लिए लोग आते हैं और मिट्टी ले जाकर अपने खेतों की सुरक्षा करते हैं। बाद में 6-7 पीढ़ियों 8 पीढ़ी से क्रम चलता रहा। और इस साल जो 10-15-20 साल पहले जागे ने जो लोगों में भावना जागी, भाई अपन को यहाँ धन्ना जी का मंदिर बनाना है। तो 2013 में जो मई में जो मूर्त लगा, मूर्त ऐसा लगा धन्ना जी का जो 10-12 साल में ये मंदिर कंप्लीट हो गया। और जून 2022 में इसकी प्रतिष्ठा हुई। प्रतिष्ठा के समय भी 50 से 55 बोरी चीनी की लगी थी। 7 दिन का प्रोग्राम था। कथा भागवती, यक्ता और सातुदनी भंडारा लगा, जिसमें सभी आए, सभी भोजन प्रसादी ग्रहण की, सभी गए। उसके बाद में हर साल है ना जो ये जो बैसाख कृष्ण पक्ष की अष्टमी आती है ना, उस पर इनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। और प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 610वीं जयंती मनाई जा रही है। अब जयंती के लिए आपको बताऊँ मैं, रास्ते की सारी व्यवस्थाएं कर लिए, चाय पानी की सारी व्यवस्था हो गई। और अब जैसे सीएम साहब का प्रोग्राम फाइनल हो गया, तो उसके लिए भी चारों तरफ है ना जो चारों दिशाओं में ना जो भक्तों में एक लहर हो गई, भाई सीएम साहब आ रहे हैं, अब की बार जयंती बहुत बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं, तो अपने भी बिल्कुल चलेंगे और धन्ना जी के दर्शन करके उनका दर्शन लाभ प्राप्त करेंगे। तो हम तो यही मान रहे हैं भाई, धन्ना जी की कृपा से आयोजन बहुत सफल, हमारी संपन्न हो, कामना से भी ज़्यादा सफल हो। और धन्ना जी की कृपा सभी भक्तों पर ऐसी रहे कि वो आए और इनके चरण दर्शन करके इनका फल प्राप्त करे। और चारों दिशाओं में मैसेज आए कि अपन उस जगह पे आए जिन्होंने धन्ना जी ने जहाँ पे तुमा मोती निपजाए। और ये नाडी इसी नाम से विख्यात है, नोखा नाडी के नाम से। जहाँ अपन खड़े हैं वहाँ तुमा मोती इसी जगह नमजे थे। तो देखिए 21 अप्रैल 2025 का दिन राजस्थान का वो ऐतिहासिक दिन होगा जहां पर तय करीबन 30 से 35 हजार लोग धन्ना भक्त के जयंती समारोह में शिरकत कर यहाँ के गवाह बनेंगे। एक बार पीछे का दृश्य मैं आपको दोबारा से दिखाना चाहूंगा। मंदिर आप देख पा रहे हैं, ये वो मंदिर है और यही वो स्थान है जिस स्थान पर धन्ना भक्त ने जो धन्ना भक्त बीज लेकर आए थे अपने खेत में, उस बीज को संतों को बांट देते हैं और वैसे ही खेत में हल चला देते हैं। और भगवान की कृपा होती है कि उसी खेत से हीरा और मोती निपजते हैं। तो आप भी अगर धन्ना भक्त की इस पावन धरा पर आना चाहते हैं तो 21 अप्रैल 2025 को आप अवश्य रूप से यहाँ पर पधारें।